रीतिकाल की विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। आज रीतिकाल का हमारा पार्ट सेकंड है, तो आज हम करेंगे रीतिकाल की विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ। तो ये है रचनाकार, ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो रचनाकार हैं चिंतामणि, कवि कुल कल्पतरु। चिंतामणि की सर्वांग निरूपक जो ग्रंथ है वो है कवि कुल कल्पतरु। कुलपति रस रहस्य, देव काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, सुरति मिश्र काव्य सिद्धांत, कुमार मणि रसिक रसाल, श्रीपति काव्य सरोज, सोमनाथ रस पीयूष निधि, भिकारीदास काव्य निर्णय, रूप साही रूप विलास, जनराज कविता रस विनोद, जगत सिंह साहित्य सुधानिधि, रणवीर सिंह काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही काव्य विलास, थान कवि दलेल प्रकाश, रतन कवि फतेह प्रकाश। रीतिकाल के छंद निरूपक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहले हमने जो करे वो रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपक थे, और ये है रीतिकाल के छंद निरूपक ग्रंथ। रचनाकार छंद निरूपक ग्रंथ चिंतामणि, पिंगल, मुरलीधर भूषण छंदो हृदय प्रकाश, मतिराम छंदसार, सुखदेव मिश्र व्रत विचार, माखन श्रीनाग पिंगल छंद विलास, जयकृष्ण भुजंग पिंगल रूप दोष भाषा, भिकारीदास छंदावर्ण, नारायण दास छंदसार, दशरथ वृत्त विचार, नंदकिशोर पिंगल प्रकाश, चेतन लघु पिंगल, राम सहाय व्रत तरंगिणी, हरिदेव छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी छंदानंद पिंगल। नेक्स्ट है रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ निम्नलिखित हैं। रस निरूपक कवि, तो रस निरूपक कवि रचनाकार, रस निरूपक ग्रंथ तोषनिधि सुधानिधि, मतिराम रसराज। देव भाव विलास, भवानी विलास रस विलास, भिकारीदास रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, रसलीन रस प्रबोध, पद्माकर जगत विनोद, बेनी प्रवीण नवरस तरंग, प्रताप शाही व्यंग्यार्थ कौमुदी, सुखदेव मिश्र रत्न रत्नाकर रसावर्ण श्रृंगार लता, मंडन रस रत्नावली, ग्वाल रसरंग, श्रीपति रस सागर, याकूब खां रस भूषण, रघुनाथ काव्य कलाधर, उदयनाथ कवींद्र रस चंद्रोदय, शंभुनाथ रस कल्लोल रस तरंगिणी, समनेश रसिक विलास, शिवनाथ रस सृष्टि, उजियारे दौलतराम रस चंद्रिका जुगल प्रकाश, राम सिंह रस निवास, सेवादास रस दर्पण, बेनी बंदीजन रस विलास, करण कवि रस कल्लोल, नवीन रस रंग तरंग, चंद्रशेखर रसिक विनोद, सोमनाथ श्रृंगार विलास, कृष्ण भट्ट देव ऋषि श्रृंगार रस माधुरी, यशवंत सिंह श्रृंगार श्रोमणि, लाल कवि गोरेलाल विष्णु विलास। हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि, रचनाकार और प्रमुख रचनाएं चिंतामणि रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। ये हैं चिंतामणि की 9 रचनाएं रीतिबद्ध। कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र की हैं 5। पहली है रस रहस्य, दूसरी है संग्राम सार, तीसरी है युक्ति तरंगिणी,
चौथी है नक्षिक, पांचवी है द्रोण पर्व। कुमारमणि रसिक रंजन, रसिक रसाल। देव भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन। देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन। चौथी रचना है देव की जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग। ये 8 रचनाएं देव की हैं। सोमनाथ रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। ये 6 रचनाएं सोमनाथ की हैं। भिकारीदास रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदावर्ण पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। ये 7 रचनाएं हैं भिकारीदास की। रसिक गोविंद घनंद, पिंगल रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। ये 7 रचनाएं हैं रसिक गोविंद की। प्रताप शाही, व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्श। ये 8 रचनाएं हैं प्रताप शाही की। अमीर दास, अगले हैं हमारे नेक्स्ट अमीर दास की रचना है। वो अमीर दास की रचना है टोटल हमारी 12। पहली है सभा मंडन, व्रत चंद्रोदय, व्रज विलास सस्सई, श्री कृष्ण सस्सई सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, फाग बच्चीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश। ये 12 रचनाएं हैं अमीर दास की। अगले हैं ग्वाल कवि की हमारी रचनाएं हैं। पहली है यमुना लहरी, दूसरी है भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्षिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय, विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जा अष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप, द्रग शतक। ये 17 रचनाएं हैं ग्वाल की। आगे अगले हैं हमारे तोषनिधि, सुधानिधि, नक्षिक, विनय शतक। ये है तोषनिधि की। रसलीन, रस प्रबोध, अंग दर्पण। ये है रसलीन की। पद्माकर भट्ट की है हिम्मत बहादुर वृदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पिचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वृदावली, कली बच्चीसी। ये 7 रचनाएं हैं पद्माकर भट्ट की। बेनी प्रवीण, श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, सुखदेव मिश्र की है। वृत विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रसावर्ण, रस रत्नाकर, श्रृंगारलता। ये है सुखदेव जी की रचनाएं। आगे है याकूब खां, रसभूषण। याकूब खां की रचना है रसभूषण 1812। उजियारे दौलत राम की है रस चंद्रिका और जुगल रस प्रकाश। राम सिंह की है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी की है रसिक विनोद, नक्षिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचासिका, ताजक, माधवी वसंत, हरिमानस विलास, हमीर हट, प्रबंध काव्य हमीर हट। मतिराम, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सस्सई, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी। कृष्ण भट्ट देव ऋषि, श्रृंगार रसमाधुरी, अलंकार कलानिधि। कालिदास त्रिवेदी की है वार वधु विनोद, राधा माधव बुध मिलन विनोद, कालिदास हजारा। ये है कालिदास त्रिवेदी की रचनाएं।
अगले हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की रचना जसवंत सिंह भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दसक। गोप की है रमालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। रसिक सुमति, अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ वंदीजन, रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन। दुल्हा की है कवि कुल कंठाभरण, दुल्हा कवि कुल कंठाभरण। रसरूप तुलसी भूषण, रसरूप तुलसी भूषण। सेवादास नखशिख, रस दर्पण, गीता महामात्य, अलबेले लालजू को नखशिख, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। मंडन रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, काव्य रत्न। नैन पचासा, जनक पच्चीसी। गिरधर दास, भारती भूषण, भूषण मुरलीधर। छंदो हृदय प्रकाश, अलंकार प्रकाश, राम सहाय, व्रत तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण। माखन की है श्री नाग पिंगल अथवा छंद विलास। दशरथ की है वृत्त विचार। आगे हैं सूरती मिश्र, अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक पंचिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। ये सूरती मिश्र की रचनाएं हैं नो। उदयनाथ कविंद्र, रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला। 3 रचनाएं हैं उदयनाथ कविंद्र की। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरल गति, सदागति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। किसने किया? माखन ने। हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें जैसे कि केशवदास, समझे वाला बालकन, वर्णन पंथ अगाध। चिंतामणि, रीति सुभाषा कवित्व की, वर्णत बुध अनुसार। मतीराम कहते हैं सो विश्वबंधु नवो जो, वर्णत कवि रस रीति। भूषण, सुकविन हूँ कछु कृपा, समझे कविन को पंथ। देव कहते हैं अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सूरती मिश्र, वर्णन मनोरंजन जहाँ, रीति अलौकिक हुई। सोमनाथ, छंद रीति समझे नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास, काव्य की रीति सीखी, सुकविन सो। अरु कछु मुक्तक रीति लखी, कहत एक उल्लास। दुल्हा, थोड़े थोड़े क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। पद्माकर, ताही को रति कहते हैं, रस ग्रंथन की रीति। वेणी प्रवीण, या रस अरु नव तरंग में, नव रस रीति देखी। अति प्रसन्न है लल नहीं, किन्हीं प्रीति भी सेखी। ये है प्रतापशाही की। फिर उसके बाद आते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। बच्चन सिंह ने रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर कहा और देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का
हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है किसने? नलिन लोचन शर्मा ने। रीति सिद्ध कवि। अब हम जानेंगे रीति सिद्ध कवि के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। किसने दी है? राधाचरण गोस्वामी ने। बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। जन्म मृत्यु जन्म स्थान पिता गुरु संप्रदाय आश्रयदाता। तो जो इनकी जन्म मृत्यु है 1595 से लेकर 1663। जन्म स्थान गोविंदपुर। पिता हैं केशवदास, गुरु हैं नरहरिया दास, संप्रदाय है निम्बाक संप्रदाय, आश्रयदाता हैं महाराज जय सिंह। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सस्सई दोहा छंद में रचित है, जिसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सस्सई, जो दोहा छंद में रचित है और इस भाषा की परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल की सस्सई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हैं। किसने लिखा है? नहीं पता। सत्सई के दोहे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भेदे सकल शरीर। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सस्सई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यूरोप में बिहारी सस्सई के समक्ष कोई रचना नहीं है। ये किसका मानना है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। बिहारी सस्सई पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं प्राप्त हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सस्सई की टीका सर्वप्रथम सवया छंद में ब्रज भाषा में लिखी। यानी बिहारी सस्सई पर अब तक 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं और सबसे पहले उनके जो पुत्र थे कृष्णलाल कवि, उन्होंने बिहारी सस्सई पर टीका लिखी है। सबसे पहले सर्वप्रथम सवया छंद में ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब जानते हैं कि बिहारी सस्सई पर जितनी टीकाएं लिखी गई हैं। टीकाकार, टीका, विशेषताएं। कृष्णलाल की टीका प्रत्येक दोहे का सवया में विवेचन है। सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखी है। टीका का प्रेरण दोहों में हुआ है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखी है। प्रभुदयाल पांडे ने प्रभुदयाल पांडे की टीका लिखी, आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से लिखी। दोहे के भावों का रोला छंद में पल्लवन है। पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है। आनंदी लाल शर्मा फिरंगी सस्सई फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है। हिंदी खड़ी बोली में जो सर्वश्रेष्ठ टीका है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। बिहारी रत्नाकर 1921। बिहारी सस्सई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद निम्नलिखित है। अनुवादक, अनुदित नाम और भाषा। पंडित परमानंद, श्रृंगार सप्तशती, भाषा संस्कृत। मुंशी देवी प्रसाद प्रियतम, गुलदस्त बिहारी, उर्दू, भाषा उर्दू है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। यानी बिहारी सस्सई की जो समस्त दोहे हैं वो 719 हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 माने हैं। बिहारी सस्सई पर शाब्दिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा। कवि, रचना और भाषा। अमरुक शतक, भाषा संस्कृत है। अमरुक की है अमरुक शतक और भाषा है संस्कृत। हाल की गाथा सप्तशती, भाषा प्राकृत। गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती, भाषा संस्कृत। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। यानी संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है,
हाल जो है वो गाथा के, गोवर्धन आर्य के और बिहारी दोहा के क्या हैं, बादशाह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथ में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य क्या है, एक चुना हुआ गुलदस्ता। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। ये बिहारी के बारे में रामचंद्र शुक्ल के कथन हैं। अगला कथन है हमारा, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटी देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये 6 कथन थे बिहारी के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद ने आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं कालक्रम अनुसार निम्नलिखित हैं। ये हैं वृंद की रचनाएं। 12 मासा 1668 12 महीनों का वर्णन है। भाव पंचासिका 1686 श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन। नयन पच्चीसी 1686 नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है। पवन पच्चीसी 1691 षड ऋतु का छप्पे छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा 1691 आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन। यमक सस्सई 1706 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। हिंदी के अन्य प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं निम्नलिखित हैं। अन्य जो प्रमुख हैं रीतिकाल के उनमें है रसनिधि। रसनिधि ने पृथ्वी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्य, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला। नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी, नायिका भेद, नक्षिक और 7 शतक। नेवास, शकुंतला नाटक, कृष्ण कविलाल, बिहारी सस्सई की टीका, विदुर प्रयाजकर, हठीजी, श्री राधा सुधा शतक 103 छंद में है। विक्रमादित्य, विक्रम सत्सई और ब्रजलीला, राम सहाय भगत, राम सस्सई, वाणी भूषण, व्रत तरंगिणी, ककहरा, बेनी वाजपेयी, फुटकर छंद, पजनेस प्रकाश, नक्षिक, मधुर प्रिया। राम सहाय भगत का ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। जायसी की रचना जो है अखरावट, उसी शैली में रचित है राम साहेब भगत का ककहरा।
ये जायसी की अखरावट शैली में रचित है। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का कालक्रम अनुसार संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है कि ये है केशवदास की रचनाएं। पुस्तक, वर्ष, अध्याय, प्रकार, विशेषता, विषय। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला। वर्ष है 1591, 1601, 1601, 1707, 1607, 1607, 1610, 1612। 16 प्रभाव, 39 प्रकाश, 16 प्रकाश, 53 छंद, 33 प्रकाश, 21 प्रभाव। तो रसिक प्रिया जो है वो रस श्रृंगार का वर्णन है इसमें। तो ये एक रीति ग्रंथ है। रामचंद्रिका प्रबंध है और राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ है, अलंकारों का वर्णन है। रतन बावनी प्रबंध है और डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देव चरित्र प्रबंध है, वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता प्रबंध प्रबोध चंद्र उदय का अनुवाद है। जहांगीर जसचंद्रिका प्रबंध जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नक्शिक रीति ग्रंथ है, राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। छंदमाला रीति ग्रंथ है, छंदों का वर्णन है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। यानी हिंदी में जो रीति काव्य के प्रवर्तक हैं वो केशवदास हैं और इन्हें किसने माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपति चंद्रगुप्त ने। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका वैश्या ज्योति प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुरवन सरस सुरत भूषण बिन न विराजिए कविता वनिता मित। केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्णचंद्रिका लिखी। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की और गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्णचंद्रिका लिखी। ठीक है, आगे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक, अनर्धग्रावव कादम्बरी और नैषद चरित्र का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथन है। आलोचक प्रमुख कथन, कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नाभादास कहते हैं उड़गन केशवदास। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत।
रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित दो ग्रंथ हैं कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर इसमें 5 तरंग है। 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम इसमें एक रीति ग्रंथ माना जाता है। काव्य कल्पद्रुम को एक रीति ग्रंथ माना जाता है। फिर उसके आगे हमारे हैं रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है। ये बड़े ही साहित्य कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका साधिक प्रिय अलंकार सलेश है। अन्य राम भक्त कवि निम्न हैं: प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक, माधव दास चरण, राम रासो, आध्यात्म रामायण। केशवदास, भाषा बोली ना जानिए जिनके कुल के दास। केशव के सनी अस करी बैरियु जस ना कराई। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत। देखे मुख भावे अनदेखई कमल चंद। केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपरे सोहे। बासर की संपत्ति उल्लुक ज्योना चितवत। मातु कहाँ नृपतात गए सुलोक ही क्यों सुतुल शोक किए। राम को कहाँ रिपु जीतनी को कबे रिपु जीति कहे। अरुणगात अति प्रात पद्मिनी प्रणान नाथ भय। सेनापति, दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई देखो। सेनापति उन्हें नए जलद सावन के। वृष को तरनी तेज साहसो करनी तपे। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी। रीति मुक्त कवि आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। रीति मुक्त कवि में है आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। तो उसमें पहले हम आलम के बारे में जानेंगे। आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं: आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही। आलम की 4 कृतियाँ हैं: आलम केली, माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, श्यामा स्नेही। आलम के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये प्रेम कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। ये शुक्ल के कथन है आलम के विषय में। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ में से है। घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है: जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, संप्रदाय, प्रेयसी, आश्रयदाता। 1689, 1739 जन्म स्थान बुलंदशहर, मृत्यु स्थान वृंदावन, संप्रदाय निम्बार्क, प्रेयसी गणिका सुजान,
आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद के संदर्भ में ब्रजभाषा ने ब्रजनाथ ने 2 समया लिखे हैं। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 समया लिखे हैं जो निम्न है। पहला है, नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण, ओ सुंदर ताहू के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को जाने। दूसरा है, प्रेम सदा अति ऊंचे लहे, सुकहे अति भांति की बात छकी, सुनी के सबके मन लालच, दौर पे बोर लखे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहे, हाँ प्रवीणन की मत जाति कही, जाति जाकी समझे कविता घनानंद की है, आखिन नेह की पीर तकी। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। सुजान सार, इश्कलता, विहरलीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश। घनानंद की काव्य कृतियाँ हैं 8। सुजान सार, इश्कलता, विहरलीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश। इनकी विहरलीला ब्रज भाषा में है किंतु फारसी के छंद में है। जो विहरलीला है उसकी भाषा ब्रज है किंतु फारसी के छंद में है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ पूर्णता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जावादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की अनिवार्चनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा किया। प्रेम की अनिवार्चनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभास के द्वारा किया। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लाक्षणिक मूर्तिता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उदार्थ में अर्थात वर्तमान काल की नूतन धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीतिकाल की बौद्धिक विहर अनुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा से ही रो रहा है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना के दरबार की सुभान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं व्यरवारिश, इश्कनामा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखड़ी। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखड़ी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारिछद थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है,
ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति की वृद्ध भावों का उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ठाकुर के विषय में। अगले हैं द्विजदेव। महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे जो द्विजदेव थे। द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूचे श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ऋतु वर्णन में इनके विषय हृदय का जो उल्लास है वो उमड़ पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये द्विजदेव के विषय में। रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। नीति काव्य। रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार निम्नलिखित हैं। कवि गिरिधर कविराय, जन्म 1722, जाति भाट, रचनाएं स्फुट कुंडलियाँ। सम्मन, कवि है सम्मन, 1770 जन्म, जाति ब्राह्मण, स्फुट दोहा, पिंगल काव्य भूषण। बैताल 1782 जन्म, बंदी जन्म, जाति स्फुट कुंडलियाँ। दीनदयाल गिरी कवि हैं, 1802 और मृत्यु है 1800। गोसाई अन्योक्ति कल्पद्रुम इनकी रचना है। अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ रत्न, दृष्टांत तरंगिणी, ये इनकी रचनाएं हैं। बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है। बैताल ने जो सभी कुंडलियाँ लिखी हैं अपनी, वो विक्रम को संबोधित कर कर लिखी हैं। अब जो रीतिकाल में वीर काव्य लिखे गए, रीतिकाल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य रचना निम्नलिखित हैं। लाल कवि, छत्र प्रकाश, सूदन, सुजान चरित्र, खुमान मान, नृसिंह चरित्र, लक्ष्मण शतक, हमीर रासो। बांकी दास, सूर छत्तीसी, वीर विनोद, ये रीतिकाल में लिखे गए वीर काव्य हैं। रीतिकाल में लिखे गए भक्ति काव्य संत काव्य। यारी साहिबा का मूल नाम यार मोहम्मद था। ये बाबरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक, दरिया सागर। जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे और ये सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जगजीवन दास के मुख्य शिष्य गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अघविनाश, ये जगजीवन दास की 7 रचनाएं हैं। चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते थे। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किए। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं अमर लोक अखंड, धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वर्दय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मन विकृतिकरण, गुटकासार, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। शिव नारायण ने शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। शिव नारायण ने संत दुख हरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया।
शिव नारायण की सादी प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है। तुलसी साहब का मूल नाम श्याम राव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: गढ़ रामायण, रत्नसागर, शब्दावली, पद्मसार। पद्मसार जो है वो अपूर्ण है। रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, जिसमें रीतिबद्ध कवि में चिंतामणि है। रीति सुभाष कवित्व की वर्णत बुध अनुसार ये उदाहरत है। तिन्हें जे परे मोह महोधी के जल फेरे, एक आजू में कुंदन बेली लखी मन मंदिर की रुचि वृंद भरे। अरविंद के पल्लव इंद तहाँ अरविंदन के ते मकरंद झरे। आखिन मुदित के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे। अवलोकिन में पलके न लगे, पलको अवलोकिन बिना अलेर के। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो हुई, अर्थ शब्द ताको कवित्य कहत विवुध सब कोई। आगे है मतिराम। ये है मतिराम की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। नृपति नैन कमलिन व्रत, चितवस बासर जाही। छोड़ी आपुन भौन तुम, भौन कौन के जात। ते धनी ले ब्रजराव लखे, गृह काज करे अरुलाज संभरे। को किते उपाव करो, कहूँ होत है आपने पीव पराए। पांचवा है कुंदन को रंग फीको लगे, छलके सब अंगन चरु गुराई। छठा क्यों इन आँखिन सो निहि, हंसक है मोहन को तन पानिप पीजे। केली के रात अघाने नहीं, दिन में ही लला पुनि घात लगाई। दो आनंद सो आंगन माज विराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई। आगे है देव की पंक्तियाँ। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन। पर रस चाहे पर किया, तजे आपू गुण गोत। प्रेमहीन प्रिय वैश्य है, श्रृंगार भाष्या। दधि धृत मधु पायस पजी, वायसु चाम चबात। सासन ही में समीर गयो, अरु आसन ही सब नीर गयो डरी। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है एक ये है, प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो, सुनो बैठो गड़ी गहिर तो बैठो प्रेम सर में। आगे आते हैं भूषण। सुकविन हूँ कि कछु कृपा समझे, कवि को पंथ। शिवा को बखानों के बखानु छत्रसाल को। इंद्र जिम जम्ब पर बाडव स्वंब पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये भूषण की अगली है। दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की, सिवा जो ना होते तो सुनत हो सबकी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर रहत है। पछी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, तेरी बरछी पर छीने हैं खलन के। भिखारी दास की है। काव्य की रीति सिखी सुख बिन, सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषक ही ना अनुमानो, आगे के कवि रीझे तो कविताई न होत। ब्रज भाषा भाषा रुचिर, कहे सुमति सब कोई। जाते कछु हो हूँ, लाहो कविताई को पंथ। श्रीमानन के भवन में भाग्य भामिनी और, अखियाँ हमारी दई मारी सुधि विधु हारी। यह अमीय हलाहल
अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार। जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। ब्रजबानी सीखन रची यह रसलीन रसाल। फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर। द्रग जोरी मुस्काए अरु बोए दोए नचाए। तिये शेषवन जोबन मिले भेद न जान्यो जात। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाए। चख चलिन श्रावणे मिल्यो चहत कच बड़ी छुवन छाविनी। आगे है रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल। बिहारी लाल की है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। तंत्री नाद कवित्य रस सरस रागर तिरंग। अंग अंग नग जगमती दीप शिखासी देहा। रस सिंगार मंजन किए कंचन मंजन देन। अनियारे दीर्घ दीर्घती कीति ना तरुण समान। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। सोहे कहे मोहिन हंसे दैन कहे नटी जाए। नासा मोरी नच्चा द्रग करी काक की सोहा। इति आवत चली जात उत चली छा सातक हाथ। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की रीति। द्रग उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीति। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। लरिका लेवे के मिसुन लंग मोक डिग आई। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। मेरी भव बांधा हरो राधा नागर सोई। अपने अंग को जानी के जोबन नृपति प्रवीण। कागद पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात। कागा पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। जो बांके तन की दशा देखो चाहत आप।